हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थानी के लेखक हैं और राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं और राजस्थान की ही एक महान घटना के ऊपर ये चर्चा करेंगे। तो लेखक का नाम है हमारे लक्ष्मी नारायण रंगा, जिनका जन्म 1934 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी एकांकियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। ये जो हमारी एकांकी है वो अमर शहीद सागरमल गोपा उसके बारे में है, तो जानेंगे उनके बारे में भी। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा के जीवन परिचय याद रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की अर्थात एमए की, एमए स्नातकोत्तर एमए को बोलते हैं, तो बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, नाटक बहुत पसंद थे इनको। अतः नाटक लेखन, निर्देशन, अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई इन्होंने। नाटक लिखे, डायरेक्शन किया और स्वयं अभिनेता बनकर के उसमें पार्ट का रोल भी खेला। रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते थे। हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में वो कविताएं, नाटक, एकांकी लिखा करते थे। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों के आधार पर लिखे जाते थे। ऐतिहासिक नाटक ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कुछ सामाजिक भी हैं और समसामयिक मतलब आज के समय की घटनाओं से संबंधित भी कुछ नाटक इन्होंने लिखे हैं। इनके मुख्य विषय रहे। इनके द्वारा रचित नाटक, एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। देखो, ये सबसे बड़ी सफलता होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो भी आप नाटक लिखो, जो भी आप एकांकी लिखो, उसमें अभिनेता और रंगमंच की दृष्टि से उसको फिल्माया जा सके, स्टेज पर उसको दिखाया जा सके, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए और ये इनके नाटकों में थी। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिंदम रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूर्णमिंदम जो कि राजस्थानी भाषा में रचित है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया इस नाटक के कारण, जो कि विशेष है। रचनाएं जो उनकी थी उनमें नाटक और एकांकी आते हैं। देखो, नाटक होता है वो थोड़ा सा बड़ा क्लेवर लिए हुए होता है, जीवन का बड़ा हिस्सा लिए हुए होता है, और एकांकी होती है वो जीवन का एक हिस्सा, एक भाग, जिसमें एक ही अंक हो। नाटक में कई अंक होते हैं, 5, 7, 10 अंक हो सकते हैं। एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, एक ही भाग होता है, नाटक का एक छोटा रूप बोल सकते हैं। तो उनके कुछ नाटक एकांकी दिए गए हैं। टूटती नालंदाएँ, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक अपना घर, एक घर है अपना। कहानी संग्रह हैं इनके कुछ। दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कविता संग्रह है हरिया सुवटिया। सुवटिया किसे कहते हैं? तोते को कहते हैं राजस्थानी में। तोते को क्या कहते हैं? सुवटिया बोलते हैं। हरिया सुवटिया, हरा तोता। और बाल कहानी है टर्मक 2, राजस्थानी भाषा में बच्चों की बाल साहित्य। ये जो पाठ परिचय है बहुत विशेष है, इसके ऊपर ध्यान दें। ऐतिहासिक एकांकी है सागरमल गोपा, जैसलमेर का एक क्रांतिकारी सैनिक था। क्रांतिकारी क्या कहते हैं उसको, योद्धा था, क्रांतिकारी भगत सिंह की तरह व्यक्ति था, आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक सिपाही था, आज़ादी के लिए मर मिटने वाला एक सिपाही था। और उसका कसूर इतना था कि वो जैसलमेर में उत्तरदायी शासन चाहता था। कि जैसलमेर का जो राजा था वो बड़ा अत्याचारी था और वो चाहता था कि वो उत्तरदायी शासक हो, वहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता का कोई सेवक भी जाए और जनता की बात सुनी जाए, फरियाद सुनी जाए। तो उन्होंने कुछ पत्रिकाएं, कुछ लेख जैसलमेर में और उनके लोगों को बांट दिए थे लिख करके। तो वहाँ के राजा ने कहा
कि तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है और जेल में डाल दिया। और कहते हैं कि उस पर इतने अत्याचार हुए, अमानवीय अत्याचार हुए, जानवरों से भी बदतर उसके साथ सलूक किया गया और अंत में कहते हैं कि उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जलाया गया, केरोसिन डाल करके उसे जला दिया गया था। उसी पर लिखी गई ये एकांकी है। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा। यशोगाथा का संधि विच्छेद होगा यश है, यश है धन, गाथा, गाथा, ठीक। तो यह एकांकी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के वीर शिरोमणि सागरमल गोपा ने किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके यश गान का वर्णन किया गया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य में स्वेच्छाचारी शासन, निरंकुश शासन, अत्याचारी शासन, सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था और इससे क्रोधित होकर के सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी, जैसे पहले मैंने बताया। इंसानों के जैसा उसके साथ व्यवहार नहीं किया गया, जानवरों से भी बदतर उसके साथ व्यवहार किया गया। इतनी बुरी बुरी यातनाएं दी गई जिसका वर्णन करना मुश्किल होता है। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। उनकी ये शर्त थी कि आप जनता के सामने माफ़ी मांग लो कि ये मेरी गलती हो गई और मैंने इस राज्य के खिलाफ जो भी लिखा है, जो भी बोला है, मैं उसकी गलती स्वीकार करता हूँ, उस पर माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दो। लेकिन सागरमल गोपा है वो किसी भी प्रकार से झुकते नहीं है और शासन के माफ़ीनामा पर हस्ताक्षर नहीं करते। अंत में अतः उन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया था। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के नए प्राण फूंक दिए थे और लोगों में एक नया जोश, नया उत्साह भर दिया था। लोग और भी ज़्यादा उत्साह से क्रांति के कार्य में आगे भाग लेने लगे थे। और सब जानते हैं 1947 तक देश आज़ाद हो चुका था। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद कहानी एक सफल कहानी है। कहानी के जो एकांकी के जो तत्व होते हैं, पात्र, चरित्र, देश काल, भाषा, शैली और रंगमंच पर फिल्माया जाना, ये सारे के सारे तत्व इस कहानी में मौजूद हैं और ये एक सफल एकांकी है। कहानी में बोल रहा हूँ बार बार, एकांकी है। इसके संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता है। ओजपूर्ण यानी वीर रस से भरी हुई भाषा है। वीर रस से भरी हुई क्या है? भाषा शैली है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ करके एक वीरता का भाव, एक जोश का भाव आएगा। ऐसे ही संवाद दिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शीर्षक, पात्र। कौन कौन से पात्र हैं ये ध्यान रखें हमेशा। ज़्यादा पात्र नहीं लिए गए हैं क्योंकि ज़्यादा पात्रों के कारण रंगमंच पर उसको फिल्माना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए बहुत कम पात्र इसमें लिए गए हैं। सबसे पहले सागरमल गोपा का एक चरित्र लेंगे हम। 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँवों में दोहरी बेड़ियाँ, डबल डबल जंजीरें पैरों में डाल दी गई हैं। गुमान सिंह रावलोथ है, पुलिस अधीक्षक है, वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी है पुलिस का गुमान सिंह। जेलर कर्णीदान है जो जैसलमेर की जेल का इंचार्ज है, जेलर जिसे बोल सकते हो, कर्णीदान और गुमान सिंह। बीरबल और मुनका सोहिल, अहमद कलर, ये सिपाही हैं 2-3। बीरबल, मुनका सोहिल और अहमद कलर, ये सिपाही हैं सहायक के रूप में। हमें कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 3 6 पात्रों की ज़रूरत पड़ेगी। शुरू होता है 3 अप्रैल 1946, दोपहर का समय होगा। रंगमंच पर कुछ ऐसा ही दृश्य आएगा। पर्दा उठने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। रंगमंच पे हम देखेंगे कि एक कोठरी बनानी पड़ेगी, जेल का अगला आंतरिक भाग। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई देगा। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है, उसके हाथ पीछे उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है, हाथ पीछे करके, और पाँव में भारी बेड़ियां भी डाली गई हैं। बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए हैं, उनसे खून बह रहा है। ऐसा कुछ दृश्य हमें दिखाना है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचेले हैं और बेतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। ऐसा हमें
वेशभूषा बनानी होगी एक पात्र की। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं, दुख के चिन्ह हैं, कष्ट के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की सी चीख निकल जाती है। वह दांत बीज कर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़ा हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। पीछे के दरवाजे से गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए किसी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। गुमान सिंह रावलोत कौन है? पुलिस अधीक्षक, और कर्णीदान जेलर, ये ध्यान रखें। सागर सागर कहता है चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। गुमान सिंह हंसकर कहता है, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफी मांग लो। नहीं सही जाती तो? सागर, माफी? किस बात की माफी? कौन से अपराध के लिए माफी? गुमान सिंह कहता है, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊं। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। तुमने राजद्रोह किया है। जैसलमेर राज्य के खिलाफ तुम गए हो और तुमने इस राज्य की नाक ही कटवा दी। सागर कहता है, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची कर दी गुमान सिंह। सारे देश में, सारी दुनिया में मैंने नाक ऊंची कर दी है राष्ट्र से प्रेम करके। गुमान सिंह, लानत है तेरी इस नाक पर। मारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी निचवा देता, काट काट के फेंक देता, कुत्तों को खिला देता, चीलों को लुटवा देता। सागर कहता है, पर क्यों? गुमान सिंह कहता है, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। ये किताबें लिखी थी उन्होंने, जैसलमेर राज्य में का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। याद रखें, ये दो पुस्तकें लिखी उन्होंने, और ये पुस्तकें उन्होंने आम जनता के बीच छपवा दी थी, जिसमें जवाहर सिंह जो वहाँ का रावल था, राजा था, उसके खिलाफ बातें थी, उसके खिलाफ विद्रोह की बातें थी। इसी कारण उन्हें मुकदमा क्या कहते हैं कि जेल में डाल दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था। महारावल को डाकू कहा, खूनी कहा, हिंसक कहा और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा तुमने। सागर कहता है, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? गुमान कहता है, बिल्कुल गलत। अरे नमक राम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया, गद्दार। सागर कहता है गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो इस अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया, जनता के फायदे के लिए, जनता के लाभ के लिए किया, और तुम और तुम्हारे राजा मिलकर के जनता को दबाते हो, अत्याचार करते हो, क्रूरता दिखाते हो उनके ऊपर। लानत है तुम पर। गुमान सिंह गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें, भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा नहीं लहराने की घोषणा की थी? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे, उपहार नहीं देंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं लिया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? आरोप लगाता है गुमान सिंह। सागर कहता है, किया किया किया, 100 बार किया, 1000 बार करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है, उद्देश्य ही है, जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूं। करूंगा मैं ये, तिरंगा फहराऊंगा मैं ये, जैसलमेर को आज़ाद कराऊंगा मैं, बार बार करूंगा। गुमान सिंह कहता है गुस्से से, और तेरे जैसे पीवणे सपोलियों को मैं पांव से कुचल देना चाहता हूं। पीवड़ा एक प्रकार का सांप होता है, सांप। ऐसा कहते हैं कि ये पीवड़ा सांप विशेष तौर पर राजस्थान में पाया जाता है, और ये व्यक्ति के छाती के ऊपर बैठ जाता है, और जब वो सांस लेता है, छाती के ऊपर मतलब सोए हुए व्यक्ति की छाती के ऊपर बैठ जाता है, और जब वो सांस लेता है
तो अपना जहर सांसों के माध्यम से उसके शरीर में छोड़ देता है सांस खींचते समय, और जब पूरा जहर छोड़ देता है सांसों के माध्यम से, तो जाते समय वह अपनी पूंछ को झटके से मार करके उस व्यक्ति को जगा देता है, और वो व्यक्ति पीवड़ा पी गया कहते कहते मर जाता है। तो गुमान सिंह कहता है कि तू एक पीवड़ा सपोलिया है, सांप है, और मैं तुझे पैरों से कुचल दूंगा। गुमान सिंह, सागर कहता है, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज दबा नहीं सकते। तुम्हारे जो डायर जैसे, जनरल डायर जैसे अत्याचारी शासक हैं, वो डायर मेरी आवाज नहीं दबा सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज से हिल उठेगा, पूरा शासन हिल उठेगा मेरी आवाज से। मेरी आवाज में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंत व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बनकर आएगी मेरी आवाज। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का यह राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी क्रांति में इतना प्रभाव है। गुमान सिंह चीख करो, चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। जोर से पुकार कर, बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर। बाहर से तीनों की आवाज एक साथ, तीनों, हुक्म रावतोल जी, रावलोत जी। गुमान सिंह, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़ें, लातें, घूसें, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दे। बीरबल, चलो सिपाहियों, निकालो अपने हाथ पांव के वट। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ, कोई घूंसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करकता है। थोड़ी देर यह मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके पांवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं, वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। इस बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। गुमान सिंह, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीट कर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे से आता है, वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान सिंह कहता है, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह। जेलर बीच में बात काट कर कहता है, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने हैं, सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। गुमान सिंह असमंजस, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं बात नहीं समझा। कोई बात नहीं, इस बात को नहीं समझे तो समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बात करनी है। जेलर कर्णीदान को क्या बात करनी है, क्या नीति से काम लेगा, ऐसा क्या करेगा कि लाठी भी मर जाए, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। इस बात को जानने के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितनी एकांकी पढ़ी है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। देखते हैं आगे जेलर कर्णीदान क्या करता है, क्या सोचता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।